नमस्कार। पुलिस को आज बड़ी अहम कामयाबी मिली है और शायद पुलिस तारीफ के लायक भी है। शहर के बीचों बीच में आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। वो इसलिए देना चाहते थे कि 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ, संशोधन हुआ और जम्मू कश्मीर से 370 में संशोधन किया गया और 35 से को रिपील किया गया, उसके बाद से आतंकी लगातार प्रयास कर रहे थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें। लेकिन आपको बताते चले कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकी मॉड्यूल बरस्ट हुए हैं और 7 आतंकवादियों को पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कामयाबी यह मिली है कि फैसल मुनीर जो तालाब खटीका का रहने वाला है, उसके साथ मियां सोहेल और हबीब जो सांबा और कठुआ के रहने वाले हैं, ये मिलकर के किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। और आपको बताते चले कि जो मुनीर है वो 2000 में जब आतंकी हमला हुआ था, फिदाइन हमला हुआ था हरि सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल के पास, तब भी यात्रा चल रही थी, उसमें इन्वॉल्व था और बेल पर ये बाहर आया हुआ है। अभी भी अपने आकाओं के साथ, लश्कर के आकाओं के साथ जुड़ा हुआ है और वहां से ड्रोन के माध्यम से जो भी सामान फेंका जाता है वो वितरित करता है, वो कश्मीर में भी भेजता है और जम्मू में भी उसका इस्तेमाल आतंकी वारदातों को करने के लिए करता है। आज वो कायदा एडीजीपी मुकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सराहना की अपनी टीम की, क्योंकि जरूरी भी है, लाश भी है, पीठ थपथपाई जाए तो अगर लीडर बेहतर होगा तो स्वाभाविक सी बात है उनका फायदा उनको भी होता है। तो चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पठानिया, कर्नल पठानिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं कर्नल पठानिया जी? कर्नल साहब, ये बड़ी कामयाबी मिली है। कर्नल साहब, आप क्या कैसे देखते हैं आप? ये वो लोग हैं जो वो आतंकी हैं। कर्नल साहब, आपको बताते चले कि ये जो ड्रोन के माध्यम से सामान या ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती थी, उसका इस्तेमाल करके आतंकियों में ये बांटते थे और आतंकी वारदातों को अंजाम देते। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी अभी पाकिस्तान की जो इंटरनल हालात हैं जी दो तरह की मिलिटेंसी के लिए वो काफी हद तक अभी कम हो गई है। दूसरा हमारे आगे जो फॉलो का जैसे किया हुआ है तो उनको श्रीनगर में अपनी जो मंसूबे हैं उनको सरंजाम करने में बड़ी मुश्किल आ रही है। जी दूसरा कि जब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी कश्मीर में यूज करना मुश्किल है डेमो के अंदर आपको कंट्रोल करने वाले बंदे रहेंगे। तो अभी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन बनाया है कि रजौरी पूंछ उसके बाद सांबा कठुआ एरिया के अंदर ये अपने ड्रोन के माध्यम से और दूसरे माध्यम से बिकॉज हमारे जो दरिया है रावी नदी में इसके अंदर पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे इंफिल्ट्रेशन हो सकता है। जी तो ये जो तीनों चीजों की जो स्ट्राइक कर रहे हैं, वेपन, करेंसी और ड्रग्स, जी और इसके लिए उन्होंने ये जो अपने एजेंट्स हैं वो लिस्टेड वगैरह या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस रीजन के अंदर क्लियर कर दिए हैं। तो मैं तो सबसे पहले सुरक्षा बलों को मुबारकबाद देखता हूँ कि उन्होंने अपनी दलील के थ्रू इनको क्रैक कर रहे हैं जी। लेकिन कर्नल पठानिया, शहर के बीचों बीच में एक आतंकी 2000 में मुलविस होता है और उसके बाद बेल पर आता है और दोबारा सक्रिय हो जाता है, कितना खतरनाक है? जो स्लीपर सेल वाले हैं अगर वो एक्टिवेट होते हैं उनको आप रोक दे सकते हैं। तो ये जो समस्या है ये सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस एजेंसी को बनी रहेगी। उसी तरीके से जैसे हम हाइब्रिड धाम की बात करते हैं कि चलने को किसको देखने का उसको ढूंढना, उसको स्पॉट करना, उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है जी लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद भी मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक हमारी जो पब्लिक है वो लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, सस्पिशियस फैक्टर अगर कोई देखता है उसकी पुलिस को फोन नहीं करेगी तो ये इनकी कार्रवाई चलती रहेगी। जी लेकिन मेरे को ये पक्का यकीन है कि जम्मू के जो नेशनलिस्टिक और पेट्रियोटिक लोग हैं जी वो इन लोगों के ऊपर कड़ी नजर रखेंगे और उसकी वजह से सुरक्षा बल जो है इनको दस्तों नौकरी करने में पूरी तरह से सफल होगा।
थैंक यू, धन्यवाद कर्नल पठानिया। तो दर्शकों, कर्नल पठानिया की कहना है कि तीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फेक करेंसी का, ड्रग्स का और आर्म्स एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताते चले कि इनसे अभी तक AK-47, 8 ग्रेनेड, पिस्टल्स पकड़ी गई हैं और एक जो 15 रिवॉल्वर्स कश्मीर से मिली थी वो भी ड्रोन ड्रॉपिंग थी। खुद ADGP मुकेश सिंह ने बताया कि ड्रोन ड्रॉपिंग का जितना भी सामान आता था, ये लोग जो आतंकी हैं, मियां सोहेल, हबीब और फैसल मुनीर, ये तीनों ड्रोन ड्रॉपिंग का सामान लेते थे। लेकिन आपको साथ साथ में ये भी बताते चले कि आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं। रामबन में भी देर रात को एक ठिकाना ध्वस्त किया गया है, जिससे AK-47, 2 पिस्टल, 7 राउंड AK मैगजीन और एक्सप्लोजिव कहीं ना कहीं विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। सिर्फ इतना ही, रिगाल ग्राउंड जो है सांबा सेक्टर में, वहां पर भी ड्रोन देखा गया रात को और आज सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हमारे संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज पुलिस ने एक मॉड्यूल ब्रस्ट किया है और जिसमें पाया गया है कि जो ड्रोन ड्रॉपिंग का सामान होता है वो यहां से लिया जाता है और कश्मीर में भेजा जाता है। कल रात को भी सांबा सेक्टर में देखा गया था, आज सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कैसे देखते हैं आप उसको? जी सर, बिल्कुल जब से श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है तब से लगातार देखने को मिल रहा है कि रात के समय जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो ड्रोन के माध्यम से इंटरनेशनल बॉर्डर के गांव में जिन्हें चिलियारी होगी, मलबूचक हो गया, रिगाल हो गया, इनमें लगातार देखी जा रही है। और आज भी पिछले कल भी सर्च ऑपरेशन चला था, आज भी सर्च ऑपरेशन चला और एक बड़े लेवल का सर्च ऑपरेशन चला, उस पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जैसे आपने अगले कुछ देर पहले सूचित किया कि जो आंतरिक पकड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान की मंशा यही रहती है कि यहाँ पे ड्रोन ड्रॉपिंग करके मटीरियल फेंका जाए और यहाँ से जो बंदे थे जो आते आज मजबूर पकड़ा गया है हथियार लेने के लिए आते, तो उसी की मंशा पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है और उसी की कड़ी में हमारी BSF हमेशा मुस्तैद रहती है। बीती रात को भी ऐसा ही हुआ कि वो ड्रोन वापस चला गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और ये पाकिस्तान की मंशा पिछले कुछ अगर हम महीनों की बात करें, चाहे ड्रग्स होगी, चाहे हथियारों का जखीरा हो गया, तो ये पाकिस्तान की तरफ से गिराया जा रहा है और ये लगातार उनकी प्रयास इसी तरीके। अजय जी, सवाल ये उठता है कि बहुत सारे नाके लगाए जाते हैं और बॉर्डर और पोस्ट भी रहती है, ये ड्रोन जब ड्रॉप करता है तो ये लोग कैसे वहां से निकल के आ जाते हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। जी सर, इसमें अगर देखा जाए तो लोकल इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है कि अगर हथियारबाज से ड्रॉपिंग होती है तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें जैसे तालिब हो जाए, जैसे अगर लोकल लोग अगर लिंक बना के यहाँ के लोगों के साथ मिलकर अगर कुछ ऐसा काम करते हैं, तो उसमें सुरक्षा एजेंसी को भी परेशानी हो जाती है कि किस तरह से, क्योंकि इतने नाके भी लगे होते हैं, लेकिन बॉर्डर का जो आपको इलाका पता है कि वहाँ पे लोकल गतिविधियां भी दिन रात चलती रहती है, जैसे अभी धान की फसल उगाने का समय चल रहा है या फिर और भी सीजनल फसल रहती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें ये देखा गया कि इसमें लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और उसी की बदौलत यूं कि पाकिस्तान की मंशा कुछ बार सफल हो जाती है, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। सर, इसमें इंसाफ दिख रहा है कि कुछ लोकल इन्वॉल्वमेंट होती है, जिस वजह से ड्रॉपिंग के बाद वहां से सामान का जो जखीरा होता है, हथियार या ड्रग्स, वो यहाँ तक पहुंच जाता है, उसके बाद गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। अजय जी, मुझे लगता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पंचिस सरपंचिस, उनको एक सक्रिय होना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि देश की एकता और अखंडता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। जी अली, सुन पा रहे मुझे लगता है संपर्क करके, लेकिन इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से हमारे संवाददाता अजय सिंह बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लोगों की, जो लोकल लोगों की, उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लगती है और तभी तो ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वहां तक पहुंच पाती है। लेकिन आपको बताते चले कि काफी असलहे बरामद किया गया है और ये एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सतर्क पुलिस ने उनको कामयाब नहीं होने दिया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन अब फिर हम सियासी बातचीत करेंगे। सियासी बातचीत यह है कि बार बार
अगर हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वो चाइना को हस्तक्षेप करने की बात करते हैं, और अगर हम महबूबा मुफ्ती की बात करें तो बार बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर वो चाहती हैं कि पाकिस्तान से, यानी पाक प्रेम उनका जा नहीं रहा है, पाकिस्तान से लगातार बातचीत करने की डिमांड करती है। कल भी उन्होंने बातचीत के दौरान ये कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है। वरिंदर सोनू, फायर ब्रांड नेता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। पीडीपी के नेता है, पीडीपी के नेता है वरिंदर जी। एक बार तो फिर प्रेम जागा है, पाक प्रेम, बार बार ऐसा क्यों किया जाता है? महबूबा मुफ्ती सुर्खियों में बने रहने के लिए पाकिस्तान का सहारा क्यों लेती हैं? देखिए ऐसे विनोद जी कि ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम हमने पहले बोला था, हमारा प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है जी। हमारा प्रेम किसी और के साथ नहीं है। हमसे आज नहीं कहते हैं तो 1999 जब से पार्टी बनी है, हमारा सबसे नारा है जमेर से गोली ना, जमेर से ना गोली से बात बनेगी ही गोली से जी। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके जम्मू कश्मीर में शांति आती है, जम्मू कश्मीर का मसला हल की तरफ बढ़ता है, तो फिर परेशानी क्या है? बातचीत तो आज भी सरकार कर रही है जी। बातचीत तो आज भी आप देखिए, अगर भारत से सीज फायर है तो बीजिया पर लेवल पे बातचीत तो आज भी चल रही है जी। तो आज भी जो मोदी गवर्नमेंट है या भारतीय जनता पार्टी की मौजूद सरकार है, वो आज भी पाकिस्तान के साथ बात करिए, तभी भी भारत में शांति है ना, तभी सीज फायर है ना जी। तो अगर हम ये बात वही बात है, वो कदम भी करे तो चर्चा नहीं होता, हम वहां भी करे तो हो जाते हैं बदनाम। हम ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बात करें या दूसरे कोई लोग बात करें तो वो ठीक है। अगर पीडीपी की बात क्या देती है कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए, जो कि हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाहर का रहने वाला कठुआ से लेकर कुपवाड़े तक जो हमारे बाहर में रहने वाले लोग हैं, उनका हाल जानेंगे। अगर दोनों मुल्कों के बीच सीजफायर या बातचीत से बात शांत है तो मैं समझता हूँ कि ये बातचीत तो करनी चाहिए, आगे भी करनी चाहिए। नहीं वीरेंद्र जी, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा भूल जाए। देखिए ऐसे है कि जो हम तो ये नहीं कहते कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जी। हमने तो ये कभी नहीं कहा, देश हमारा सबका है, हम सबके देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। लेकिन मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि बातचीत तो आज भी चल रही है जी। आज भी तो आप देख लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी बातचीत कर रही है। और आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री साहब नवाज शरीफ साहब के जन्मदिन पर बिना बातचीत करने के लिए चले गए, वो भी जो बातचीत करता था ना, वो भी बातचीत का ही तो मसला था जी। तो हम तो कहते हैं कि अच्छी बात है अगर बातचीत से मसला हल होता है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं जी। बाकी बातचीत से अगर मसला हल होता है तो हम ये कहते हैं हमारा किसी के साथ प्रेम नहीं है, मुफ्ती का प्रेम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। ये जो हमारा बहुत बड़ा बात है तो पूरा तरीके से वहाँ पे बार्डर के रहने वाले लोगों के साथ है, गाँव में यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ है, गरीब आदमी के साथ है, जिसको बार्डर की इच्छा के बाद अपना घर करना पड़ता है जी। हमारा प्रेम उनके साथ है, हमारा किसी और के साथ प्रेम नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने प्रयास किए बातचीत के, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रयास किया, आपने खुद ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए चले गए, और उसके बाद क्या हुआ आपको याद है? देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जी। ऊपर पुलिस मान लीजिए कि कुछ आपसे वहां भी होगी जो आपकी बातचीत नहीं तो आगे बढ़ने देती, लेकिन बातचीत तो आज भी कर रही है जी। मैं बात की बात कर रहा हूँ कि आज से बताइए आज रीजनल लेवल पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच बात चलती है और शायद भारत पर सीज फायर है ना, ये तो आप भी मानते हो जी। तो ये बिना बातचीत के तो नहीं ना भारत पर सीज फायर, अगर भारत पर सीज फायर है जी। फिर बातचीत चल रही है तो हम भी तो नहीं कहते ना जी। बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से मसला हल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर बातचीत से शांति आती है तो बातचीत करने आ रही है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों ये वीरेंद्र सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनका कहना है कि बातचीत तो अभी भी चल रही है। उनका ये तर्क है कि अगर सीमाएं, सरहदें शांत हैं तो उसके पीछे डीएजीएमओ लेवल की बैठक भी तो, बातचीत भी तो है, बातचीत चल रही है। लेकिन अगर सरहदों पर अमन रहता है और सरहदों पर रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने में क्या हर्ज है। वैसे भी हमेशा ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने यह वकालत की है कि पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत होनी चाहिए, और ये लगातार इसकी वकालत करते रहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ ठाकुर अभिजीत जसरोटिया, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, सवाल ये उठता है कि बार बार महबूबा मुफ्ती ये क्यों कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए, क्या माकूल माहौल है? देखिए इन लोगों के पास वाकई भड़कना ये है कि इतने साल
जी तो पाकिस्तान जैसा षड्यंत्रकारी मुल्क जो चीन के टेक्नोलॉजी लेकर कभी ड्रोन तो कभी किसी तरह के हमले हमारे ऊपर करने की हमेशा विराम में रहता है। ये तो उससे भी है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी हम लोग इन हमलों से बच जाते हैं। ऐसा षड्यंत्रकारी मुल्क जिसके ऊपर ऐसी सेक्शन लगी हुई है जो पूरी दुनिया में टेररिस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। जी इस कंट्री के साथ बात करने की जो वजारत करेगा तो उसे भी हम वही दर्जा देंगे जो हम पाकिस्तान को देंगे। जी। लेकिन अभिजीत जी, उन्होंने ठीक कहा, आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, आप बातचीत करें चले जाएं, वाजपेयी जी बस लेके चले गए, कोई टेंशन नहीं है, मोदी जी बिना बुलाए केक काटने चले जाए, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो बातचीत करते हैं तो दिक्कत आपको क्यों हो जाती है? देखिए, एक मौका सभी को देना, एक मौका तो जरूर बनता है, लेकिन हमें पता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो रातों का उधर बातों से नहीं मानता। अगर हमने बातचीत की तो डिप्लोमेटिक लेवल पे शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज उस समय थी, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान में यहाँ पर मोदी ने जो हमला किया हमारे को, उसके बाद उसको जवाब देना बड़ा पूरी तरह पूरी जो भारत को हमने जिम्मेदार दिया कि पाकिस्तान के लिए हम हमेशा तैयार है, और पाकिस्तान अगर इस तरह का कोई भी साथ करेगा तो उसको इसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। लेकिन हमारे खुद के नेता जब इस तरह की कोई वकालत करते हैं और ऐसे षड्यंत्रकारी खुद का साथ देने की बात करते बात करते हैं तो दुख तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं की जो मंशा है उससे भी जो है शक्ति शुरू की जाती है। लेकिन अभिजीत जी, आपने भी प्रयोग करके देखा, लेकिन उसके बाद तो रिजल्ट तो वही रहते हैं, पाकिस्तान की नेगेटिविटी तो वही रहती है। फिर बार बार ये वकालत क्यों की जाती है कि बातचीत की जाए? हमने देखा वाजपेयी जी की, उसके बाद क्या हुआ, मोदी जी के, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि अगर आप बैंगलोर पॉलिटिक्स देखें तो इन सब चीजों को उन चीजों से भी देखा जाता है हमेशा, क्योंकि जब आपकी नेशनल पॉलिसी बनती है, कुछ बनती है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा इनिशिएटिव होता है, चाहे वर्ल्ड लेवल से दिखाने के लिए भी होता है, वो जरूर लिया जाता है। लेकिन हम कभी भी ऐसी चीज नहीं करते कि हम पाकिस्तान को फंसाने देने के लिए अपने मुल्कों में जो पीछे हट जाएगा या पाकिस्तान कोई शांति की बात करेगा, भले बात ही जानते किस तरह का मुल्क है। अगर हम बातचीत की बात करते हैं तो मोदी और बाला को क्रिटिसाइज भी करते हैं, हमें अच्छी बड़ी बात की पता है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ पार्टियां ऐसी जिनका वन पॉइंट एजेंडा सिर्फ ये कि अपने देश को किस तरह से डिक्टेट किया जाए, उनकी बातचीत करने के पीछे क्या कारण है, जिस तरह की वो बातचीत करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस वोट की इंडायरेक्टली यहाँ पर वोट की सर्कल है हमारे देश में। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहां से हम लोग इनके साथ क्या मतलब जाने की बात कर रहे हैं, वो ये इनके साथ शांति प्रस्ताव की बातें लेकर आ गया। तो दोनों में बड़ा अंतर है। यहाँ पर बैठ के अगर आप कोई बात करें तो दिल्ली में बैठकर हमें जिस हिसाब से पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखना पड़ता है, वो बातें कुछ और है। लेकिन यहाँ पर एक अपने पॉलिटिकल एजेंडा के साथ जो ये चीजों को आगे प्रपोज करते हैं, वो गलत। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो अभिजीत जसरोटिया ये कहते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और पाक प्रेम जागता है, सहानुभूति गेन करना चाहते हैं कश्मीरी आवाम की, तभी तो ये पाकिस्तान से वकालत करते हैं। लेकिन अभिजीत जी को हमने बता दिया कि दो पूर्व प्रधानमंत्री आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी बातचीत का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत ऐसी नहीं है कि वो पड़ोसी मुल्क से दोस्ताना रिश्ता रखे। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही दिन आजाद हुआ और आज पाकिस्तान ने समोसे के रेट को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ता है। कितनी विडंबना है। शेख बशीर जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। बशीर साहब, आपका स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है परिवार के साथ बैठे हुए हैं आप। जी जी, मैं ये कह रहा था, चाइना से वकालत करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चाइना को इंटरवेन करना चाहिए, जो नए माहौल बने हैं। और पीपुल्स डेमोक्रेटिक कहती है कि बातचीत पाकिस्तान से होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि माकूल माहौल है, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? देखिए मनोज जी, ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर की जो शर्तें हैं वो चाइना के साथ भी मिलती हैं और पाकिस्तान के साथ भी मिलती है। और हमेशा जो जम्मू कश्मीर के अंदर गड़बड़ के चांसेस हैं वो इन दोनों ही मुल्कों की वजह से होते हैं। जी, ये भी हकीकत है कि कई दफा दो तीन जगह हो गई है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ अभी भी टेंशन बनी हुई है। जी, जो कागजे में पड़ रहा था कि चाइना के साथ बातचीत हो रही है। जी, तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि वकालत करने वाला मसला नहीं है, वकालत ये जो आप अपनी बात कर रहे हैं वकालत नहीं है। कहा ये जा रहा है और हमारी नीति कह रही है कि हमसाया मुल्कों के साथ बातचीत करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जी। तो इसमें
लेकिन आपने भी बड़े प्रयोग किए कश्मीर पे, केंद्र सरकार से लेकर आपने बड़े प्रयोग किए कश्मीर पर, कोई आउटकम तो नहीं निकला। कभी आप ऑटोनॉमी की बात करते हैं, कभी श्रीरंगाराजन कमेटी की बात करते हैं, कभी अकादमी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड की गई थी, ये पिछले चोरी की लाई की एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसने जम्मू कश्मीर को अकादमी की थी जी। और उस अकादमी को जब अरोड़ करते गए तो कश्मीर के अंदर हालात खराब हो गए और पिछले 32 साल से भुगत रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग जी। और जो मौजूदा हुकूमत है ये भी जम्मू कश्मीर को एक लिबर्टी की तरह इस्तेमाल कर रही है जी। और एक लिबर्टी की तरह तजर्बे कर रहे हैं और पता नहीं आने वाले वक्त में भी कितने तजर्बे होंगे। हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भुगत रहा है कि पिछले 30 वर्षों से जी। और हकीकत ये भी है कि वक्त के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर था महाराजा बहादुर ने एक्सेशन किया था और उस महाराजा बहादुर के एक्सेशन को ही इलेक्टेड गवर्नमेंट ने मोहर लगाई थी। जी। ये हकीकत है। जी। लेकिन हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं तो बदलते हैं। जी। वशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेख बशीर नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो भी वकालत कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों की सरहदें एक साथ मिलती हैं भारत के साथ, लेकिन वो गलवान भूल जाते हैं। हमें गलवान भी याद रखना है, चाइना और पाकिस्तान की नीयत को भी याद रखना है। बातचीत की तो सब वकालत करते हैं, अब हम कोविड-19 की बात करते हैं, दोबारा दस्तक दे दिए, लेकिन चिंता की बात नहीं है। हमने डबल डोज तो हो गया ऑलमोस्ट सभी लोगों की, और यह कि बूस्टर डोज भी लग रहा है। आज 152 नए केसेस आए हैं, 152 बड़े केसेस होते हैं, 152 केसेस आए हैं। और आपको बताते चले कि उनमें से लास्ट 24 घंटे में एक मौत भी हुई है। मरने वालों की तादाद कुल 4759, यानी जम्मू कश्मीर में 4759 लोगों की जानें इस कोविड-19 ने ली है और इस वक्त 1140 पॉजिटिव मामले हैं। आज जो 152 आए हैं, आज जो 152 नए मामले आए हैं, उसमें से 85 यानी जम्मू का आंकड़ा ज्यादा है और 67 जो है कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर विशाल टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, पैनिक होने की जरूरत तो नहीं है? नमस्कार। पैनिक होने की तो जरूरत नहीं मैं बोलूंगा अभी, लेकिन हाँ सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। देखिए ऐसा है कि जनता जो हमारी है ये सोच के बैठ गई कि वैक्सीनेशन हमारी जो है 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई कंट्री में जी। तो आश्वस्त होकर बैठ गए हैं कि हमें ये कोविड जो है ऐसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी। तो मैं बताता चलूं कि कोविड आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी वो खत्म नहीं हुआ। ग्रुप चेंज करके वो हमारे पास अब डिफरेंट तरह से अपने आप को प्रेजेंट करके आ रहा है। तो इसलिए वैक्सीनेशन प्लस एसओपी ये एक दोहरा जो मापदंड अगर हम फॉलो करेंगे तो ही इससे बचाव होगा। इलेक्ट्रिसिटी अभी लोगों ने फॉलो करना शुरू की है, मास्क के बिना घूम रहे हैं, क्राउडिंग एरियाज में घूम रहे हैं, शादी ब्याह फंक्शन उसी तरह होना शुरू हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। तो मेरी ये गुजारिश है, जैसे आपने अभी बताया, मैं सुन रहा था कि ट्रेंड जो है असेंडिंग तरफ जा रहा है। आज का मामला देखें 152 का आपने आंकड़ा बताया। 153 मेडिकल कॉलेज में। जी। तो मैं अपनी जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय वायरल भी चला हुआ है, वायरल फीवर भी चला हुआ है। तो कोई भी अगर आपको लगता है, अगर एक्सटेंड होता है किसी प्रकार का फीवर, गला खराब होना, तो अपनी टेस्टिंग करवाएं और अपने नियर जो वन उनसे आइसोलेट हो जाए। ये सोच रहे हैं कि कोई भी वायरल फीवर जो है उसको हाई सस्पिशन रखना है कोविड का, तभी हम इससे बचाव कर सकेंगे। और वो सारी चीजें जो मास्क है, जो हैंड वॉश है, सोशल डिस्टेंसिंग है, पर इसके अलावा जो हम बेसिक कर रहे हैं कि कुछ लोग अगर वैक्सीनेशन इनका थर्ड डोज जो प्रोटेक्टिव डोज है रह गया है तो उनको भी मेरी गुजारिश रहेगी कि वो जाएं और वो वैक्सीनेशन लें। लेकिन एक ही चीज से बचे, वो है सेल्फ मेडिकेशन। अपने आप ही जो है नींद यकीन ना बने। जो आपको लगता है कोविड का कोई भी लक्षण ऐसे आता है तो आप दरअसल सवाल ये है कि लोग तो एसओपी अपनाएंगे, एहतियात भी बरतेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तैयार है अगर कोविड द्वारा दस्तक देता है? बिल्कुल उसमें कोई मतलब मुझे संदेह नहीं है कि हमारी तैयारी जो है वो संपूर्ण, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि
वी हैव लर्न हाउ टू डील विद दिस जी। इस बीमारी से कैसे जो है लड़ना है, किस तरह की तैयारियां करनी है अभी वो उस तरह अब हमें पूरी मतलब जो हमारा मैन पावर को ले लें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, तो वो पूरी तरह से जो है हम लोग समझते हैं कि भाई हाँ हम लड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का चैलेंज को जो है वो टेक अप कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतिहास बहुत जरूरी है। जो आपका कैजुअल एटीट्यूड है उसको उससे रखें, जी। अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, और जो एसओपीज है वो फिर से बार बार हम बोलते हैं कि उनको जरूर जो है अमल में लाएं, क्योंकि वैक्सीन और वो एसओपी ही जो डबल कवर जिसको हम बोलते हैं वही एकमात्र जो है बचाव है। और कभी भी शक हो खुद अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें, और अगर लगे जरा भी डाउट तो टेस्टिंग करवा के अपनी मेडिकल अटेंशन लें, खुद ही अपना ट्रीटमेंट ना करें। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की, धन्यवाद। थैंक यू। तो डॉक्टर टंडन इन्होंने विस्तार से बताया कि आपकी कैजुअल अप्रोच आपके लिए घातक साबित हो सकती है, और आप जिस तरीके से आप फंक्शंस में जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ये घातक साबित हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ चुका है कि एक मर्तबा फिर लोगों को जागरूक होना होगा और एहतियात बरतना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, और पहले जैसा माहौल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको फिगर बताई कि आज भी 153 नए मामले आए हैं, 152 क्षमा कीजिए 152 नए मामले आए। जम्मू प्रोविंस में ही 85 मामले सामने आए हैं, और कश्मीर में 67 मामले आए हैं, और इस वक्त 1140 मामले सक्रिय हैं, यानी पॉजिटिव मामले। तो दर्शकों, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाइए, अपना कमेंट कीजिए कि क्या आपको लगा, क्या आपको ये अच्छा लगा, क्या आपको और इसमें होना चाहिए, आप ये तो मुझे